नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, काफ़ी ही उत्साह और गर्व के साथ। तो राजधानी दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार संबोधन दिया है देशवासियों को, और उन्होंने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ेगा। उनके भाषण की दो बड़ी झलकियां आज रहीं, जैसे कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा और हाल ही में हुए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख, जो कि उनके भाषण में देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि दिवाली 2025 तक सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लागू करेगी, और उन्होंने इसे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा बताते हुए कहा कि ये दिवाली आपके लिए डबल दिवाली होगी। तो पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव और सरलीकरण किए हैं। अब समय आ गया है कि हम टैक्स प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सरल और करदाता के अनुकूल बनाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन सुधारों से पूरे देश में टैक्स का बोझ कम होगा, व्यापार और उद्योग जगत को राहत मिलेगी, राज्यों और केंद्रों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा और ईमानदार करदाताओं को सम्मान मिलेगा। तो साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वे देश के लिए ये कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए ये नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि देश के लिए कर रहे हैं। किसी का बुरा करने के लिए वे ये नहीं कर रहे हैं। तो साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बीते दशक में किस तरह से भारत ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति अपनाई है, लेकिन अब देश को इससे भी आगे जाना होगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में हालिया वर्षों में किए गए अन्य बड़े सुधारों की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत ने एफडीआई नीतियों को उदार बनाया, बीमा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोला और देश में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की। साथ ही उन्होंने बताया कि ये सभी कदम भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में प्रयासरत रहे। उनका कहना था कि अब देश को और भी तेज गति से आगे बढ़ाना होगा और यही समय है जब भारत को दुनिया का नेतृत्वकर्ता बनाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली झलक ऑपरेशन सिंदूर रही। उन्होंने बताया कि हाल ही में पाकिस्तान समर्पित आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में नृशंस हत्या को अंजाम दिया था, जिससे कि पूरे भारत में क्रोध और दुख की लहर फैल गई, और इसी आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उन्होंने कहा, हमारे वीर जाबाजों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। तो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में ऐसी तबाही हुई है कि उसकी नींद उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर दुश्मनों ने आगे भी कोई हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत अब किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये भी उन्होंने अपने भाषण में कहा। तो प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अब अन्यायपूर्ण और एक तरफा सिंधु जल समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता अब भारत के जल अधिकारों के साथ अन्याय कर रहा है और आने वाले समय में इस संधि पर पुनर्विचार की संभावना को बल मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज सैनिकों को सलामी दी और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा का वास्तविक रक्षक भी बताया। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश उनकी बहादुरी को सलाम कर रहा है। उनका ये बयान देश की जनता और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास और आत्मबल को और भी मजबूत करता है। प्रधानमंत्री मोदी का 79वें स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया यह भाषण कई मायनों में ऐतिहासिक और दूरदर्शी रहा। जहां एक और उन्होंने आर्थिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाने की घोषणा की, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और भारत के जल अधिकार पर मजबूती के साथ स्थिति भी अपनी रखी है। 2025 की यह स्वतंत्रता दिवस की सुबह सिर्फ तिरंगे की ऊंचाई नहीं बढ़ी, बल्कि देश के आत्मविश्वास, संकल्प और दिशा का भी नया सूर्योदय हुआ है। पीएम मोदी का यह भाषण भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का रोड मैप कहा जा सकता है, और एक ऐसा भारत जो कि सुधार भी करता है, सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है और सम्मान के साथ खड़ा भी होता है। आपकी पीएम मोदी की भाषण को लेकर क्या विचार है, आप हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा।